नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, जहां प्रवासियों के मुद्दे पर आग लगी हुई है। लॉस एंजल्स जैसे शहर हिंसा की लपटों में है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखा टकराव चल रहा है। आखिर सड़क पर उतरने वाले लोग हैं कौन? और सबसे बड़ी बात कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही मुकदमा क्यों ठोक दिया? दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में आखिर हो क्या रहा है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। इस समय अमेरिका के तमाम शहरों का ये हाल है। 12 राज्यों के 25 शहरों में अप्रवासियों का प्रदर्शन जारी है और पुलिस के साथ जगह जगह हिंसक झड़पें हो रही हैं। जाहिर है प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। ऐसी खबरें अमेरिका जैसे देश से आमतौर पर हम नहीं सुनते थे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हमें दो शब्दों का अर्थ जरूर समझ लेना चाहिए। ये दो शब्द हैं, प्रवासी और अप्रवासी। प्रवासी यानी माइग्रेंट वो होता है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपने घर से दूर किसी दूसरे राज्य में और कई बार किसी दूसरे देश में भी चला जाता है। लेकिन अप्रवासी या इमिग्रेंट वो होता है जो बेहतर जीवन स्थिति की तलाश में स्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य या देश का नागरिक बन जाता है। जब किसी देश में ये तादाद बढ़ती है और कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं ताकि पहले से रह रहे स्थानीय लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो, तो फिर मामला भड़क जाता है। असंतोष और भेदभाव की भावना का शिकार ये समुदाय यानी जो अप्रवासी समुदाय है वो भी होने लगता है और जाहिर है इससे समाज में एक असंतोष कह लीजिए या फिर टकराव कह लीजिए वो पैदा हो जाता है। अमेरिका का हाल कुछ वैसा ही है जो यूं लिबर्टी पर आधारित है, जहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, जो अमेरिका की पहचान है। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो गर्म है कहाँ? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया ये यहीं पर है, लॉस एंजल्स। और राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम ऐसे फैसले रहे हैं जिससे कि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर हो गया है। उनका दावा है कि अमेरिका में लाखों अवैध अप्रवासी हैं, यानी बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका में घुस आए हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए हैं। इन्हें बाहर निकालना होगा। ये उनका एक राजनीतिक नारा भी है और इसको उन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी में बदला है। यानी अप्रवासियों के खिलाफ स्थानीय लोग, हालांकि अमेरिका में कौन स्थानीय है, लेकिन फिर भी जो हैं उनके अंदर एक गुस्सा पैदा करना उनकी एक राजनीतिक योजना रही है। और अभी जून में उन्होंने जो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, ख़ास तौर पर लॉस एंजल्स में, जो कैलिफोर्निया का दूसरा सबसे बड़ा, कैलिफोर्निया का माफ़ करिए सबसे बड़ा और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजल्स, यानी LA, जिसे LA कहा जाता है आमतौर पर, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ लैटिनो आबादी ज़्यादा है, यानी लैटिन अमेरिकी देशों से, जैसे मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, मध्य अमेरिका के देश हैं और कैरेबियन देश हैं, वहाँ के लोग इस क्षेत्र में या लॉस एंजल्स में काफ़ी ज़्यादा हैं। और ट्रंप प्रशासन का ऐसा मानना है या ट्रंप के समर्थकों का ऐसा मानना है कि तकरीबन 9 लाख लोग ऐसे हैं अप्रवासी जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है या परिवार में किसी न किसी के दस्तावेजों में कुछ कमी है। अब इनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी नहीं बोलते और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए वहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई की। 6 जून को लॉस एंजल्स में आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी यानी ICE, काफ़ी कठिन हिंदी हो गई, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये समझिए ICE, इसने वेस्टलेक, बिल और कॉम्पटन जैसे लैटिनो बहुल इलाके में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। चूंकि ट्रंप का दावा है कि अप्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, तो तरह तरह की आशंकाएं फैली हुई हैं। इन छापों ने स्थानीय समुदाय में गुस्सा भड़का दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए और 8 जून तक ये प्रदर्शन
हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानों में लूटपाट की और पुलिस पर पथराव किया। जवाब में ट्रंप ने इसे राज्य के खिलाफ विद्रोह बताया और राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बिना कैलिफोर्निया की संघीय सरकार की सहमति के लॉस एंजल्स में 2100 नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिक तैनात कर दिए। अब तक करीब 1100 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत की भी खबर है। नेशनल गार्ड्स की तादाद अब 4000 हो गई है। पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स, ये अमेरिकी सशस्त्र बलों की एक शाखा है जो नौसेना विभाग के अंतर्गत काम करती है और मुख्य रूप से समुद्री अभियानों के लिए जानी जाती है। समुद्र के रास्ते अमेरिका में घुसने वाले अप्रवासियों को रोकने में वो काफी सक्रिय है और नेशनल गार्ड्स पूरी सक्रियता से इस समय कार्रवाई कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। और ये हिंसा जो है वो अब कैलिफोर्निया के अलावा न्यूयॉर्क, टेक्सास के ऑस्टिन और मिशिगन के डेट्रॉयट जैसे शहरों में भी फैल चुकी है। जैसा मैंने बताया, 12 राज्यों के 25 शहर इसकी चपेट में हैं। वजह वही ट्रंप का दावा कि वो अप्रवासियों के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता, ये और कठिन बात हो गई, यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस नीति पर चलेंगे। अब कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजल्स के मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने का विरोध किया है। भारत में हम केंद्रीय सत्ता को ज्यादा ताकत देने वाला मानते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ जो संघीय सरकारें हैं वो भी काफ़ी ताकतवर हैं और कई राज्यों में तो अपने कानून हैं, यानी ऐसे कानून कुछ राज्यों में हैं, कुछ राज्यों में नहीं है। तो एक फेडरल स्टेट है। हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन अमेरिका में फेडरल स्टेट संघीय सरकार है। और ये पहला मौका है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के भेजा गया है, यानी संघीय सरकार और केंद्र सरकार अमेरिका में आमने सामने है। ट्रंप के नेशनल गार्ड और मरीन्स को भेजने की आलोचना करते हुए जो लॉस एंजल्स के मेयर हैं बास, उन्होंने जो कहा वो, केरल बैस उनका नाम है, वो कहती हैं कि अभी हम अंधेरे में हैं, हमें पता नहीं कि कब क्या होने वाला है। हमारे पास इस स्थिति से निपटने की क्षमता है और हमें सेना या नेशनल गार्ड की जरूरत नहीं है, खासकर तब हमने जब इसके लिए कहा ही नहीं था। राष्ट्रपति ने राज्यपाल से शक्ति छीन ली है, ये अस्वीकार्य है। यानी वहां पर केंद्र और संघ का जो संघर्ष है, जो तनाव है, वो कैलिफोर्निया के जरिए बहुत तेजी से उभर के आ गया है। और गेविन न्यूसम जो दरअसल गवर्नर हैं, वो तो इस पूरे फैसले को असंवैधानिक बता ही रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और जनता से आह्वान किया है कि वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हों। राष्ट्रपति के खिलाफ संवैधानिक पद पर बैठे लोग ऐसी बात कहें, ये अमूमन किसी लोकतंत्र में सामान्य बात नहीं है। लेकिन गेविन न्यूसम ने क्या कहा कि कैलिफोर्निया पहले स्थान पर हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से यही समाप्त नहीं होगा। अन्य राज्यों का नंबर भी आएगा, आने वाला है। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वो क्षण आ गया है जिसका हमें डर था। वो हमारे संस्थापकों, ऐतिहासिक परियोजनाओं, स्वतंत्र सरकारों को नष्ट करने वाला टारगेट लेकर आ रहे हैं। अब कोई जांच और संतुलन नहीं है। कांग्रेस यानी संसद कहीं नहीं दिखती। तो कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक बेहद गंभीर चित्र हमारे सामने पेश किया है और सभी राज्यों को वो कह रहे हैं कि अभी हमारा नंबर आया है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। यानी ट्रंप पर सीधे सीधे तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा कई कानूनी विशेषज्ञ भी ट्रंप की नीतियों को, उनके रुख को असंवैधानिक बता रहे हैं। उनका तर्क है कि बड़े पैमाने पर निर्वासन और यात्रा प्रतिबंध अमेरिकी संविधान के समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ, यानी वही लिबर्टी। और अगर ये जो मुकदमा हुआ है सफल होता है तो ट्रंप की नीतियों पर रोक लग सकती है। लेकिन अगर ये असफल रहा तो ICE की कार्रवाइयां और तेज हो जाएंगी। अब क्या कार्रवाइयां इस समय, लक्ष्य क्या है उनका जो चल रही हैं? अवैध आप्रवासी गिरफ्तारी 1600 प्रतिदिन, ये गिरफ्तारी का एक तरह से लक्ष्य बन गया है। और ये भी लक्ष्य है कि 3000 लोगों को प्रतिदिन वहां से डिपोर्ट किया जाएगा, यानी अपने उनके मूल देश
भेजा जाएगा और कैसे भेजते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। कुछ समय पहले भारत में भी कुछ जहाज आए थे जिसमें भारतीय मूल के लोगों को वापस भेजा गया था। उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थी। बेहद अपमानजनक था वो, लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं जताई। बहरहाल अप्रवासियों की समस्या रही है, सच्चाई है, लेकिन सरकारें अलग अलग तरीके से उसे निपटी हैं, क्योंकि इसमें मानवीय समस्या ज़्यादा नज़र आती है। कोई अपना घर यूं ही छोड़कर कहीं और नहीं जाता है। अमेरिका में बसना एक लोगों को बेहतर जीवन पाने की आशा है। और भारत में भी आपको पता होगा, पिछले दिनों तो एक फिल्म भी बनाई गई थी शाहरुख खान ने, डंकी, जिसमें यही बताया गया था कि कैसे लोग किस तरीके से जान पर खेलकर दूसरी देश में बसने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो देश आमतौर पर अमेरिका ही तो होता है। तो हमारे जो दूसरे इसके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ओबामा या फिर बाइडेन, उन्होंने भी इस समस्या को अलग तरीके से देखा था। जैसे बाइडेन प्रशासन में अवैध आप्रवासियों को कुछ हद तक राहत दी गई थी, और ओबामा के समय DACA प्रोग्राम शुरू हुआ जिसने बचपन में अमेरिका आए आप्रवासियों को कानूनी सुरक्षा दी। यानी जो छोटे बच्चे आ गए हैं वो फिर नागरिक बन जाएंगे। अभी क्या है कि अमेरिका में आप पैदा हुए हैं या वैध तरीके से वहाँ की जो नागरिकता प्राप्त हुई है, और माँ बाप हैं, बहुत से इस तरह की तरीके हैं जिससे वहाँ की नागरिकता मिलती है। बहरहाल ऐसे भी लोग हैं जो पहुँचते हैं वहाँ, तो अगर बच्चा है तो फिर उसे वो कानूनी सुरक्षा दी जाती है। और बाइडेन ने भी सीमा पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया था, ख़ासतौर पर अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो एक बाढ़ का मसला होता है, दीवार का मसला होता है। ट्रंप कहते हैं कि पूरी सीमा पर दीवार बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से लैटिनो ज़्यादा आते हैं, यानी लैटिन अमेरिका के लोग। तो अब उन्होंने जो सीमा का ये जो पूरी प्रक्रिया थी शरणार्थियों के लिए, उसको आसान करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप का फोकस पूरी तरह अलग है। सीमा नियंत्रण पर है और निर्वासन पर है, यानी वापस डिपोर्ट करना। दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही उन्होंने आप्रवासन पर कठोर कदम उठाए और दक्षिणी सीमा पर राजनीतिक शरण प्रणाली को निलंबित कर दिया। हैती, वेनेजुएला और क्वेबा जैसे देशों के लिए अस्थायी वैध निवास खत्म कर दिया, यानी यहाँ के लोग कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से वहाँ रह सकते थे, वो उन्होंने खत्म किया। और ICE को देश भर में छापामारी के लिए खुली छूट दे दी। अब जैसा मैंने बताया कि हर दिन 1600 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जा रहा है, और पूरी तरह से ट्रंप सख्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो लोग मास्क पहनकर प्रदर्शन में शामिल होते हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कैमरा से बचने के लिए, अपनी तस्वीर न खिंच जाए इस डर से, बहुत लोग प्रदर्शनों में मास्क पहनकर शामिल होते हैं। तो ट्रंप का आप्रवासियों को लेकर रुख बेहद कड़ा है। जैसा मैंने बताया कि भारतीय भी तमाम हथकड़ी बेड़ी लगाकर वापस भेजे गए थे। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि ये नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी है, लेकिन आलोचक इसे अमानवीय और नस्लवादी बताते हैं। तो क्या ये नीति श्वेत अभिमान या श्वेत वर्चस्व की भावना से, व्हाइट सुपरमेसी की भावना से प्रेरित है? इस पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका में ये एक पुराना मसला है ब्लैक एंड वाइट का। एक ज़माने में जब गृह युद्ध हुआ था, जिसमें अब्राहम लिंकन की जान गई थी, 1860 के आसपास गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, उस समय भी दक्षिण के राज्य जो थे वो ब्लैक्स को बहुत आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे, और भारत वहाँ अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था उसको लेकर। तो वहाँ पर जो ब्लैक्स हैं, जो अश्वेत हैं, उनके साथ भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने सवाल उठाया 20वीं शताब्दी में, और आपको पता है कि उनको भी गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अगर आप ध्यान दें तो 100 साल पहले लगभग उनसे अब्राहम लिंकन को मारा गया था, फिर मार्टिन लूथर किंग को मारा गया था। और वहाँ पर अमेरिका में क्लू क्लैक्स क्लैन जो है, जो अमेरिकी नहीं, ये पूरे यूरोप में भी ख़ास तौर पर जो गोरों का वर्चस्व, वाइट सुपरमेसी की बात करते हैं, उन लोगों का अपना आंदोलन भी है जो ब्लैक से, अश्वेतों से काफ़ी नफरत करते हैं। ट्रंप की नीतियों को तमाम आलोचक इसी श्वेत वर्चस्ववाद से भी जोड़कर देखते हैं। उनके पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध, और अभी 2025 में 12 और देशों पर नए प्रतिबंध लगे, जिसकी आलोचना हुई। और उनके बारे में जो एक श्वेत वर्चस्ववाद
को समर्थन देने का आरोप है उन पर, वो उसको और हवा मिली। अमेरिका में श्वेत आबादी का एक हिस्सा मानता है कि आप्रवासी उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनकी संस्कृति को खतरा पैदा कर रहे हैं, और ये डर खासकर उन इलाकों में ज़्यादा है जहां आर्थिक मंदी और बेरोजगारी ज़्यादा है। अब ये डर कितना जायज़ है, कितना आंकड़े इसमें इसको सिद्ध करते हैं कि ये अलग मसला है, क्योंकि जो आप्रवासी हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, खासकर कृषि में, निर्माण क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में। दूसरी तरफ आप्रवासी समुदायों को डर है कि ट्रंप की नीतियां उन्हें निशाना बनाकर उनके परिवारों को तोड़ रही हैं। लैटिनो और अफ्रीकी मूल के लोग खासकर आईसी की कार्रवाइयों से आतंकित हैं और इस डर से गुस्से ने सड़कों पर हिंसा को जन्म दिया है। ऐसा है कि मान लीजिए किसी के घर में 5 लोग हैं और 2 लोगों के कागज पूरे हैं, 3 के नहीं हैं, तो ट्रंप साहब का कहना है कि उन 3 को उनके मूल देश में वापस किया जाए। परिवार टूटने की स्थिति बनती है और ऐसे में गुस्सा पैदा होता है। सड़कों पर लोग आ गए हैं। नो वॉल नो बैन, ये आप नारा वहाँ का देख लीजिए, जो मैक्सिको की ओर दीवार बनाने का जो पूरा प्रस्ताव है, जो प्रयास है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो हालांकि अमेरिका खुद अप्रवासियों द्वारा ही बसाया गया है, या प्रवासी आए और अप्रवासी बन गए। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका जाने वाले रास्ते की खोज की थी और फिर 17वीं शताब्दी आते आते यूरोपीय प्रवासियों ने इस देश को आकार दिया। वहाँ के मूल निवासियों का संहार हुआ। आज उसकी बात भी करिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगभग जैसे जानवरों का शिकार होता था वैसे उन्हें मारा गया, जो वहाँ के स्थानीय लोग वास्तव में थे, जिन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं, जो बहुत थोड़ी तादाद में आज भी बचे हुए हैं। बाद में वहाँ अफ्रीकी, एशियाई और लैटिनो समुदाय के लोगों को लाया गया अपनी ज़रूरतों के लिए और उन्होंने इस देश को बनाया, इसके लिए मेहनत की, इसे समृद्ध किया। यानी आज अमेरिका जो कुछ भी है वो अप्रवासियों ने ही बनाया है, लेकिन अब नए लोगों का अमेरिका में बसना सामाजिक तनाव का कारण बन रहा है। ख़ास तौर पर जब ट्रंप जैसा कोई नेता इस मानवीय समस्या को राजनीतिक समर्थन पाने के लिए इस्तेमाल करता है तो फिर स्थिति गंभीर हो जाती है। जैसे हमारे देश में भी जब आप मुसलमानों को टारगेट करके एक वोट बैंक बनाते हैं तो कुछ वैसे ही स्थिति बनती है। राजनीतिक फायदा मिल सकता है लेकिन देश कमज़ोर होता है। तो ट्रंप की नीतियां भी कुछ इसी दिशा में हैं और पुराने नस्ली और आर्थिक डर को नए रूप में वो पेश कर रही हैं ये नीतियां। लेकिन इस बार विरोध कुछ ज़्यादा मुखर है, क्योंकि जो अप्रवासी समुदाय है वो पहले से ज़्यादा संगठित और जागरूक है। अमेरिका का ये आप्रवासन संकट या जो इमिग्रेंट्स का संकट है वो सिर्फ नीतियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि मानवता, समानता और इतिहास की लड़ाई है। ट्रंप की नीतियां हिंसा भड़का रही हैं, लेकिन इसके पीछे गहरे सामाजिक और नस्लीय तनाव भी हैं। कैलिफोर्निया का मुकदमा और सड़कों पर प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सच बताने का ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.